स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 चैप्टर 10 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कि हमने ट्रू और फॉल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आर ए हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक रे क्या होती है। वो कह रहे हैं कि एक रे जो है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक रे ऐसी होती है जैसे कि ये रे है, और रे के हमेशा एक एंड पे एरो होता है, ठीक है, जो ये जाहिर करता है कि ये अनलिमिटेड है, एरो की ही आगे जा रहा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। और इसका ये सिर्फ एक एंड पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रे जो है इसके टू एंड पॉइंट्स नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इन ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक राइट एंगल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होती है। एक ट्राइंगल हमारे पास ये होती है जिसके तीन कोने होते हैं, ठीक है। ट्राई मीन्स थ्री और एंगल्स मीन एंगल, एक, दो और ये तीन। तो इसमें तीन एंगल होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में अगर हम इस तरह से इसे बनाएं, उसमें एक राइट एंगल भी हो, ये राइट ट्रायंगल कहलाती है। तो इसमें सिर्फ एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू। ये था फॉल्स, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया गया है थर्ड में। Three points are said to be collinear if they lie on the same line. 3 points are collinear if they lie on the same line. कि तीन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो गए अगर वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर का आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर दिए गए, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें हमारे पास ये एक लाइन है, इस पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। तो ये एक सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ द लाइन ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर। तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, यस ट्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कि दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट जो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरीके से लाइन होती हैं, एक ये और एक ये जो साथ साथ जा रही है, ये और एक ये, ठीक है। अगर इस तरह से ड्रा कर लें, इस तरह से ड्रा कर लें, ऐसी लाइंस जो साथ साथ चल रही हों वो पैरेलल लाइंस होती हैं। बट ये जो है वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती कभी भी, ठीक है। ये हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं, जैसे कि एक नदी के दो किनारे आपस में चलते रहते हैं साथ साथ, बट इंटरसेक्ट नहीं करते। इसी तरीके से पैरेलल लाइंस भी जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो वो ये फॉल्स है, ठीक है जी। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। अब पैरेलल लाइंस या कोई भी इसमें लाइंस नहीं दी गई, सिर्फ लाइंस कहा गया कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। तो अब देखें कि एक लाइन हमने ये ड्रा कर दी, एक ये ड्रा कर दी, एक हमने ये ड्रा कर दी, और एक इसी तरीके से जो है वो ऐसे करके करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेंगी, ठीक है। ऐसे अगर हम ऐसे बना दें इस तरीके से, तो ये भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इट मीन्स कि लाइंस जो हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू, ट्रू पॉइंट हो गया जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अ ट्रायंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है। अगर इनकी मेजरमेंट साइड्स की और एंगल्स की सेम हो,
ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड जो है ये इसके इक्वल हो, तो फिर जो है वो साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सेम कहलाएंगी। ठीक है, दो चीज़ों का मुआवजा आपस में करवाएंगे। और अगर इनकी साइड्स सेम होगी तो इनके ये जो एंगल्स होंगे ये वाले, ये भी सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, अगर साइड्स ये सेम है तो एंगल्स भी सेम होगा, तो किस क्या क्या मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की शेप बना दी हमने, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ट्राइंगल हैज़ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, जिसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों, हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। गलत है कि अगर इसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। ठीक है जी, हाँ आप इनको ट्राई कीजिएगा, बुक से अच्छी तरीके से देख के सॉल्व कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।